चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 64। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कहा लासा 1221 का 84 है और मासा 1221 का आपसे पूछा। ठीक है छात्रों, देखिए आपको इसमें संख्याएं दी हैं। पहली संख्या आपको दी है 12 है, आपको दूसरी संख्या दी है 21 है। ठीक है, आपसे कहा कि लासा, इन दोनों का लासा 84 है। लासा बराबर 84, आपसे इन दोनों का मासा पूछा है। ठीक है छात्रों, मासा। देखिए छात्रों, आपका एक फॉर्मूला होता है लासा गुणे मासा, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे में लासा। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक छात्रों, अब इसमें आपसे मासा पूछा है तो आपका लासा बटे पे चला जाएगा। ठीक है, अगर लासा पूछा होता तो फिर मासा बटे पे होता। ठीक है, तो देखिए छात्रों, आपका होगा मासा बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बटे में लासा। ठीक छात्रों, पहली संख्या आपके पास 12 है, दूसरी 21 है, बटे में 84। देखिए छात्रों, 12 × 84, 7 × 21, ये आपका इसका आंसर आ गया 3। मतलब इस दोनों संख्याओं का मासा जो आया आपका वो 3 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सही आपका है, ये 1 का। ठीक, ये सही है। आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक बॉक्स में 6 नीली गेंद है, 4 सफेद, 8 लाल है। नीली गेंद देखा तो नीली कितनी है? नीली 6 है, सफेद आपके पास 4 है, और लाल आपके पास जो है 8 कंचे। ठीक है, ये कंचे है। ठीक है, यदि इस बॉक्सों में से एक कंचा यदि निकाला जाता है तो इसके नीले रंग का, ठीक है, नीले रंग का होने का आवश्यकता आपसे पूछ दी जाता है। कुल कंचे लिखिए, कुल कंचे कितने हो जाएगा? 8 और 6 14 और 6 20 कंचे आपके पास हैं। ठीक है, सॉरी, 8 4 12 और 6 18 कंचे हैं। ठीक छात्रों, 18 कंचे आपके पास है। अब आपसे कहा इसमें से कि नीले रंग के होने की दिया, तो आपके इसमें नीले कितने? 6 हैं। अब देखिए नीले की प्राप्तता, नीले की प्राप्तता कितने नीले कंचे? 6 हैं, कुल 18, छतियां 18, मतलब नीले रंग की प्राप्तता जो होगी 1 बटे 3 होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सही है, सी सही है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर ऐसे में देखिए, पहले वैसे आप रुकिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इससे आगे आप क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा किसी बारहमासा बटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और अर्धधनव 1 है। ठीक है, आपको बहुलक दिया, क्वेश्चन नंबर आपका 3 ही है। ठीक है, 3 आपसे कहा बहुलक बराबर 42 है। ठीक है, माध्यक आपका जो है 38.1 है। ठीक है, अब आपसे माध्य पूछा है। देखिए छात्रों, माध्य आपसे पूछा इस सवाल में। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य। ये आपका अति महत्वपूर्ण एक फार्मूला है। ठीक है, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन को परीक्षा मिलेंगे हर हाल में। ठीक है, आपको आज करना जरूरी है। ठीक है, 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य याद करना आपको आसानी है।
माध्य में 2 अक्षर है मान लीजिए, और माध्य में पूरे 3 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है, तो बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस के 2 बार, इसे आपको क्या करने में सहूलियत रहे। ठीक है, याद करना आपके लिए जरूरी है बहुत ज्यादा। अब देखिए छात्रों, आपको बहुलक दिया कितना है, इसमें आपको दिया 42 है, माध्यक आपको दिया है कितना दिया, देखिए छात्रों आपको माध्यक दिया है 38.1 है, बराबर आपसे 2 सॉरी माइनस माध्य आपसे पूछा है। तब देखिए छात्रों 42 बराबर 3 एकम 3, 3 × 24, ठीक है, और फिर 3 × 9 और 2 11, ठीक है, माइनस के 2 माध्यक, 2 माध्यक सॉरी, अब आप 2 माध्य आप इधर ले आओ। ठीक है, अब 42 को उधर भेज दो, आपको जगह 2 माध्य बराबर 114.3 माइनस की 42। ठीक छात्रों, अब जब इसे आप घटे हो तो 2 माध्य बराबर देख छात्रों, आपको पहले तो 0.3 तो बचेगा। ठीक है, 0.3, देखिए 14 में से 4 गए 0, ठीक है, बचे आपका देखिए छात्रों सॉरी 0.3, ठीक है, पहले आपके 4 से 2 के 2 बचे, ठीक है, अब 11 में से 4 गए आपके पास 7 बचे। ठीक है, आपसे माध्य तो हो जाएगा माध्य बराबर 72.3 बटे में 2 से आप काटिए, 2 3 6, 2 6 12, और 2 के 2 सॉरी 2 के 2 2 5 10, और 36.15 इसका आपका माध्य है। ठीक है, 36.15, ठीक है, इसे हम करिए, इससे क्वेश्चन में देखिए 4 देखिए, पहले इसे नोट करिए। ठीक है, ये आपको सूत्र याद करना हर हाल में जरूरी बहुत ज्यादा। ठीक है, पहले इसे नोट करिए, इसे देखिए क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से ये बुझा कि बहुलक वर्ग होगा। देखिए छात्रों, ये आपको टेबल बनी है। ठीक है, ये आपका वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है। ठीक है, ये आपकी बारंबारता है, बारंबारता है। ठीक है, इसमें आपको दिया 0 से 5, 5 से 15, 5 से 10, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और 20 से 25। ठीक है, ये आपको दिया 7 है, 11 है, 15 है, 18 है, 9 है। ठीक है, आपसे बहुलक वर्ग पूछा। देखिए छात्रों, बहुलक वर्ग में आपका क्या देखा जाता है, देखिए इसमें से 12 मात्रा में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 12 मात्रा में सबसे बड़ा अंक आपका जो है 19 है, ये आपका 19 है। इसी के सामने आपका बहुलक वर्ग हो गया, कितना हो गया, इसका आपका बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग 15 20 होगा। ठीक है, आपसे बहुलक वर्ग पूछा जाता है, आपसे माध्यक वर्ग भी पूछा जाता है। ठीक है, आपसे कहेगा कि माध्यक वर्ग कितना होगा। देखिए छात्रों, माध्यक वर्ग आप इसी सवाल देख लीजिए, इसे माध्यक वर्ग कैसे निकले। देखिए छात्रों, 12 मात्रा की आपकी है। ठीक है, माध्यक वर्ग के लिए आपको संचयी बारंबारता चाहिए होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता, देखिए संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। ठीक है छात्रों, देखिए 7, 11 7 18, 18 15 33, ठीक है, और 33 और 18 51, ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है छात्रों, हमें माध्यक वर्ग चाहिए, ये आपका n बराबर 60 हुआ, हमें n बटे 2 चाहिए, ये आपका n बटे 2 30 आएगा। ठीक, अब देखिए छात्रों, इसमें 30, इस वाले संचयी बारंबारता में 30 का किसमें पद में है। देखिए इसमें 7 है, इसमें 18, इसमें 33 है, इसी में 30 होगा। अगर इसी में आपका 30 है तो इसी के सामने वाला जो होगा इससे आप बहुलक वर्ग हो जाएगा, इतना थोड़ी माध्यक वर्ग हो जाएगा 10 से 15, 10 से 15, ये आपका माध्यक वर्ग हो गया। ठीक छात्रों, माध्यक के लिए आपको संचयी बारंबारता चाहिए होती है। ठीक है, अब बहुलक के लिए कुछ नहीं, आपको वही बारंबारता देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, जो सबसे बड़ा अंक है उसी के सामने आपका बहुलक वर्ग है। और माध्यक के लिए आपको संचयी बारंबारता निकाली, जो संचयी बारंबारता आपको पता है n/2 आया, उसी के सामने आपका माध्यक वर्ग होता है। ठीक छात्रों,
इसे आप देखिए क्वेश्चन क्लास 10th मैथ का सेट 4 है, ठीक है। आंसर ले आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी एक एक कांच की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तहसील वाले पत्ते की प्राप्त आपसे पहुंची दी जाता है। कुल पत्ते कितने होते हैं? अब लिखिए कुल पत्ते। कुल कांच की गड्डी में से 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। आपको मालूम होंगे कि 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, चिड़ी, और 13 पत्ते आपके पान के होते हैं, ठीक है। 13 पत्ते आपके ईंट के होते हैं, ठीक है। और 13 पत्ते आपके हुक्म के होते हैं, हुक्म, ठीक। ये आपके पत्ते 13 होते हैं। अब देखिए छात्रों, इन सब में देखिए छात्रों, चिड़ी और हुक्म के पत्ते ये काले होते हैं। आपसे ऐसा पूछा कि काले पत्ते की प्राप्त, तो 26 पत्ते काले होते हैं और 26 लाल होते हैं, ठीक है। हुक्म और चिड़ी आपका काला होता है, ये आपका काला है, ठीक है। और ईंट और पान के ये लाल होते हैं, ये आपके पत्ते लाल होते हैं। देखिए छात्रों, आपसे ये पूछा कि एक कांच की गड्डी में से कि तहसील वाले पत्ते कितने होते हैं? छात्रों, तहसील वाले पत्ते में 3, एक मतलब कि ईंट में 3 होते हैं, पान में 3 होते हैं, चीनी में 3 होते हैं, हरे पत्ते में 3 तहसील वाले होते हैं। तहसील वाले पत्ते में क्या होता है? नंबर 1 तो बादशाह होता है, बादशाह, बादशाह में तहसील बना होती है बादशाह, ठीक है। नंबर 2 एक बेगम होती है, बेगम, ठीक है। नंबर 3 एक गुलाम होता है, गुलाम। ये कांच के पत्ते में गड्डी में 3 पत्तल होते हैं, तस्वीर वाले होते हैं एक में। ये जो 3 है, ये 3 चिड़ी में भी होंगे, वे 3 पान में भी होंगे, वे 3 ईंट में भी होंगे, और वे 3 जो है हुक्म में भी होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के ये पत्ता के तहसील वाले जो होते हैं 12 पत्ते हो जाते हैं 52 में से, ठीक है। अब लिखिए तहसील वाले पत्ते जो आपके हैं 52 हो जाएंगे, ठीक है। देख सकता हूँ तहसील वाले पत्ते ऐसे कहा है, तो तस्वीर वाले कुल पत्ते आपका जो है कितने? 12 हो जाएंगे, ठीक है। हमें तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त पहुंची, तो देखिए जाता हूँ, लिखिए तस्वीर वाले पत्ते की प्राप्तता, पत्ते की प्राप्तता कितनी हो जाता हूँ? ये 12/52 इसे आप कर लीजिए। तो छात्रों 2 छंग 12 आपके 26 हो जाएंगे, 2 3 6 आपके 13 हो जाएंगे, तो 3 और 13 ये आपका आंसर है, ठीक छात्रों। ये आपसे प्राप्तता से इससे पत्ते से इस बात से पूछा जाता है, ठीक है। आप पत्ते जानकारी लिखिए कि 13 पत्ते चिड़ी होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 हुक्म के होते हैं, ठीक है। हर एक पत्ता में देख सकता हूँ, हर एक में बादशाह होता है, हर एक में बेगम होती है, हर एक में गुलाम होता है, ठीक है। इन चारों, ठीक है। अब ये आपके लाल होते हैं ईंट और पान के, और हुकूमत के आप जो काले होते हैं, ठीक है। इसे अब फिर से अधिक क्वेश्चन जो आपका 6 है, आपसे कहा एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है? देखिए जाता हूँ, अभी एक परमेय संख्या है, क्वेश्चन अच्छे देख लीजिए ऐसे ही 6। आपसे कहा एक परमेय संख्या हम ले रहे, मान लीजिए आपका 2 परमेय संख्या है, ठीक है। एक अपरमेय ले रही है आपका ये है, इन दोनों का अंतर जो है क्या होगा? देखिए जाता हूँ, उनका अंतर करें 2 -√3, ये हमेशा अपर में ही आएगा, अपर में होगा, ठीक है। तुम अपर में होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर सही है, ठीक है। सदैव अपर में संख्या होगा, पहला ही सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक, पहला विषय नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या? देखिए छात्रों, परमेय संख्या आपसे पूछिए √3 बटे √5, नंबर 2 √7 है, नंबर 3 √5 प्लस √7, √5 माइनस √7, ठीक है। नंबर 4 आपका है
√12। देखिए छात्रों कि आपके चारों संख्या रूट में है, हमने हल करेंगे और देखिए कि इनमें से किसमें का रूट हट सकता है, जिसका रूट हट गया भाई आपकी परम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए छात्रों से हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5 लिख, इसका रूट नहीं था, ये आपकी हमेशा अपर में संख्या है, ये आपकी अपर में है, अपर में है। ठीक है, इसे देखिए आप इसका मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, तो √17 7 दूनी 14 √14 हो जाएगा, ये आपका अपर में ही है, अपर में है। अब आप इसे देखिए, ये आपका √5 प्लस √7 है, ये आपका √5 माइनस के √7 है, ये आपका सूत्र बन जाता है a प्लस बी और a माइनस के b, कि आपका फॉर्मूला होता है a² माइनस के b² होता है, तो √5 माइनस के √7, आप वर्ग से रूट हटाए दो, 5 माइनस 7 बचे आपका -2, और -2 आपकी पर में संख्या हो जाती है, ये आपका आंसर सही है, पर में ये है आपका, पर में है। ठीक है, ये आपका √12 हमेशा अपर में संख्या, रूट से बाहर नहीं लिख सकते, अपर में संख्या है। ठीक है, अपर में है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन जो आपका है 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा है बिंदुओं a, b और b को -a के बीच की दूरी आपसे पूछी। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था 7 था, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक, 5 ही 7 था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा, देखिए छात्रों 8 a, b और b, -a के बीच दूरी आपसे पूछी है, के बीच दूरी। देखिए छात्रों, बीच की दूरी आपसे पूछी है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। ठीक है, दूरी का आपका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर √x2 -x1 का होल वर्ग प्लस y2 -y1 का होल वर्ग। ठीक है, देखिए छात्रों x2 जगह b रखिए, -x1 आपके पास a है का होल वर्ग प्लस y2, देखिए छात्रों ये आपका है y2, आपका माइनस का a है और माइनस का b का होल वर्ग। तब देखिए छात्रों ये आपका a माइनस b का होल वर्ग है, ये आपका a प्लस b का हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए छात्रों आपका हो जाएगा b² प्लस a² माइनस के 2ab, ये आपका देगा a² प्लस के b² प्लस के 2ab ही होगा। अब प्लस के 2ab ये आपका माइनस के 2 से आप कैंसिल कर दीजिए, बचा आपका √a प्लस a आपका 2a² प्लस के 2b², ये आपका आंसर। ठीक है, समझ लीजिए। इससे अधिक क्वेश्चन जो आपका 9, ठीक, पहले आप इसे नोट करिए, तो 9 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। आपसे कहा द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, सॉरी, 4x² माइनस के 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। देखिए तो शून्यांक का योगफल के लिए सूत्र आपका होता है, देखिए शून्याङ्कों का योगफल के लिए, शून्याङ्कों का योगफल के लिए देखिए छात्रों शून्याङ्कों का योगफल का आपका फॉर्मूला होता है -b/a। आप इससे तुलना करिए ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, बराबर 0 से। तब देखिए छात्रों योगफल बराबर इसे अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूं। अब b आपका -4 है, तो -4 लिखिए, a आपका 4 है। ठीक है, देखिए छात्रों माइनस माना आपका प्लस हो जाएगा 4/4, इसे आप काट दो, एक आपका इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है इसका आंसर आपका 1 है। ठीक है, अब इससे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 10, आपसे कहा रेखिक समीकरण के युग्म इतने इतने को हल कीजिए। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपको 2 समीकरण दिए हैं, x - y = 8, ये आपका समीकरण 1 है। दूसरा आपको दिया 3x - 3y = 16, ये आपको समीकरण 2 है। जब इसमें आप विलोपन में लगे हो छात्रों, देखिए छात्रों
अब इसका कि हल होंगे, हल पूछे हैं तो देखिए जाता हूँ। अब इसे हिसाब से करिए, देखिए जाता हूँ, तुलना करिए इसका a1x प्लस b1y सॉरी b1y प्लस c1 बराबर 0 से, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। अब दोनों से तुलना करो आपके पास, आइए देखिए छात्रों, a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर 8, यहाँ पे देखिए -8। इसी हिसाब से a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। तब देखिए छात्रों पहले हम चेक करें a1 बटे a2। देखिए छात्रों इधर देखिए a1 बटे a2, a1 मान आपका 1 है और a2 आपका 3 है, ठीक है। फिर b1 बटे b2, -1 बटे -3 हो जाएगा, मतलब 1 बटे 3 काट के बचेगा 1 बटे 3। फिर c1 बटे c2, -8 है, -16, माइनस काट दो, 8 दूनी 16। देखिए छात्रों का दो तो बराबर है, मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट बराबर c1 बटे c2 है। देखिए छात्रों जब ऐसी कंडीशन हो आपके का नाम एक बराबर है, ठीक है, और एक बराबर ना हो, ठीक है, दो बराबर देख सकते हो, दो बराबर है आपके हैं, दो आपके बराबर हैं और एक आपका बराबर ना हो, ठीक है, तो फिर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्योंकि आपको मालूम होगा, देखिए छात्रों अगर a1 बटे a2 नॉट बराबर b1 बटे b2 होता है तो ये आपका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है तो फिर आपका अनेक हल है, अनेक हल है। नंबर 3, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट बराबर c1 बटे c2 अगर है तो फिर कोई हल नहीं है। ठीक छात्रों, क्या कोई हल नहीं है। ठीक, ये आपके इसका आंसर हो गया। ठीक है छात्रों, अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन में जो आपका है 11, आपसे कहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 8 बराबर 0 के मूल 2 है तो के का मान आपसे पूछ। देखिए छात्रों आपको एक समीकरण दिया, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 11, दिया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 8 बराबर में 0, एक मूल 2 है, तो फिर आपसे के का मान पूछा। देखिए छात्रों जब आपसे ये कहे कि एक मूल इतना है दूसरा मान ज्ञात कीजिए तो आपका एक्स का ही मान होता है, आपका एक्स आप 2 रख दीजिए इस सवाल में। ठीक है, रखने पर तब देखिए जाते हो 2 का वर्ग माइनस के गुणे 2 माइनस के 8 बराबर में 0, 2 का वर्ग 4 होता है माइनस के 2 के माइनस के 8 बराबर 0, तो माइनस के 2 के बराबर ना के माइनस के 4 बचेंगे क्योंकि प्लस माइनस घट जाए, और माइनस के 2 के बराबर प्लस के 4 हो जाए, ऐसे आप कटे हो 2 दूनी 4, मतलब के बराबर आपके पास माइनस के 2 आ गया, इसका के बराबर माइनस के 2, ये इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा समांतर श्रेणी देखी जाती है, एक समांतर श्रेणी आपको दी 10 7 4, 10 7 4 का 20वां पद होगा। देखिए जाता हूं बड़ा है 10,7,4 का 20वां पद होगा। ठीक है, आपसे पूछा है a 20 बराबर कितना होगा। देखिए छात्रों हम a 20 को ऐसे लिख सकते हैं a 20 बराबर a प्लस 19d। ठीक है, अब इसमें हमें a बराबर तो दिया 10 है, हम d का मान लिख रहे हैं, तब 7 में से 10 घटे हैं तो d बराबर आपके पास आ जाए माइनस के 3। ठीक है, हम a के जगह पे 10 रखेंगे और d के जगह पे माइनस के 3 रखें, 9 3 27, 10 प्लस के माइनस 17 आपके माइनस के 17 बचे हैं। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में जो आपका है इसका ये हो गया 12 का माइनस के 17 आंसर। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो आप 13 देखिए,
13 में आपसे कहा, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 13 है, आपसे कहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू आपकी स्पर्श रेखा, ठीक है, ओ से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। पी क्यू की लंबाई आपसे पूछी, देखिए छात्रों आपसे कहा जो आपकी पी क्यू है आपकी स्पर्श रेखा है, ओ की लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दी है और वृत्त की त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर दी है, ठीक है छात्रों। तो आप लिखिए त्रिभुज पीओ क्यू में आपको दिया पीओ बराबर 10 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पी क्यू की लंबाई पूछी है, ठीक है छात्रों। क्या होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय, ये आपकी होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसमें आपकी कर्ण जो है 12 सेंटीमीटर है, तो आप लिखिए 12 का वर्ग। ओपी आपकी 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए आपसे लंब पूछा, पी क्यू पूछा है, 12 के बराबर आपका 144 होता है, मालूम होगा आपको, 10 का 100 होता है, पी क्यू का वर्ग। सवाब इधर लिया होगा, हो जाएगा पी क्यू बराबर, या पी क्यू का वर्ग बराबर 144 माइनस के 100, बचा आपका 44। अब लिखिए पी क्यू बराबर अंडर रूट 44। इसे आप रूट से बाहर ले सका तो 2 दूनी 4, मतलब 2 अंडर रूट में 11 है। ये आपकी भुजा की लंबाई होगी, ठीक है। आपको सेंटीमीटर में दी थी तो फिर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस सारे क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा है यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न पलकों को मिलाने पर एक घना बनाते, ठीक। देखिए छात्रों घना का पैकेट क्षेत्रफल आपसे पूछा है। आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 14, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब। आपको मालूम होगा घन का आयतन होता है भुजा का, मतलब एक क्यूब बराबर 8 सेंटीमीटर। ये आपका जो 2 का क्यूब है लिखिए 2 सेंटीमीटर का क्यूब। अब इससे इसे काट दो, मतलब ए बराबर 2 सेंटीमीटर आपकी घन की भुजा होगी, ठीक है। अब यार यहाँ पे आप लिखिए, एक बार लिखिए 2 घनों को मिलाने पर एक घनाभ प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। तो घनाभ की लंबाई कितनी है, देखिए जाता हूं 2 + 2 मतलब 4 हो जाएगी। चौड़ाई आपकी वही रहेगी, ऊंचाई भी आपकी वही रहेगी, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका होता है 2 गुणे LB + BH + HL, ठीक छात्रों। तो देखिए 2 L के जगह पे आप 4 लिखिए, यहाँ पे आप 2 लिखिए, प्लस 2 + 4 सॉरी 2 यहाँ पर प्लस के 2 गुणे 4। तब देखिए छात्रों 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका 8 8 16 और 2 20 और 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। सॉरी सवाल का आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका था शुरू से क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में आपसे कहा है, सॉरी 14 नहीं 15 देखिए। 15 में आपसे कहा यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 15 आपको त्रिज्या दी r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्षेत्रफल दिया है
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपका क्षेत्रफल 154 दिया तो 154 लिखिए बराबर थीटा यहाँ पे आप 90 अंश रखिए, सॉरी थीटा आप पूछा है, इंटू बटे 360 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 14। ठीक है, तो देखिए 7 दूनी 14, अब 154 बराबर थीटा बटे 360 क्या तो 22 दूनी 44 इंटू में 14। अब ऐसे आप काटिए 360 है आपके। ठीक है, 360 आप इधर तो आपको थीटा बराबर हो जाएगा 154 गुणे 360 बटे 44 इंटू में 14। ठीक है, इधर देखिए तो थीटा बराबर 154 गुणे में 360 बटे में 44 इंटू में 14, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। ठीक है, 22 दूनी 44, फिर 2 8 18 बचेंगे। ठीक है, फिर 2 नेम 18, ये आपका थीटा बराबर 90 अंश आ गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में आपसे कहा 2 sin 30 अंश इंटू कोस 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको मालूम होगा, देखिए छात्रों अगर आपको sin 2a का फार्मूला मालूम हो, आपका होता है sin 2a, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कोस ए, ये होता है। ये अगर आप रख सकते हो सीधे मान रहे हो sin 30 मान रख दो, कोस 30 मान रख दो, ऐसे भी रख सकते हो। या आप सीधे लिखो sin 2a का सूत्र ये, तो 2 गुणे में की जगह पे 30, तो क्या हो जाएगा sin 60, और sin 60 का मान आपका होता है √3/2। ये आपका आंसर है, √3/2। ये आप सीधे भी मान रख सकते हो। अगर आप सीधे मान रख रहे हो तो ऐसे मान लो, अगर आप सीधे इसको मान रख रहे हो 2 sin 30 इंटू कोस 30, तो आपको मालूम होगा sin 30 मान 1/2 होता है और कोस 60 का √3/2 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, √3/2, ऐसे भी आपका आंसर है। सही है। ठीक है, इस चैप्टर के लिए इसका क्वेश्चन नंबर आप देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर आपका है 17 में आपसे कहा, देखिए छात्रों sin थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा का मान पूछो। ठीक छात्रों, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ए बी सी, ये आपका थीटा है। sin थीटा का होता है लंब बटे कड़, लंब आपका ये है, कड़ आपका 4 है। पहले मुझे आधार चाहिए, तब देखिए छात्रों लिखिए त्रिभुज एबीसी में क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, एसी आपका कड़ का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। कड़ आपकी 4 है, AB आपकी AB ही है अभी, और BC आपकी 3 है। ठीक छात्रों, तो 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का 9, 9 आप इधर बताओ, 16 - 9 AB का वर्ग, 7 बचेगा आपका AB का वर्ग, तो आपका आ जाएगा AB बराबर √7, ये तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर ये √7 है। ठीक है, लंब बटे आधार, तो 3/√7 ही आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए। ठीक है, 18 में आपसे कहा, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 आपसे कहा कोसेक थीटा, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कोसेक ही है, कोसेक प्लस कोट 1 माइनस कोस। देखिए छात्रों, हम कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं, कोट को कोसे बटे साइन ए, इससे 1 माइनस कोस ए। ठीक है,
दोनों के हर बराबर हैं, देखो हो जाएगा 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए, ये आपका 1 माइनस कोस ए। अब सीधा इसका गुणा कर दीजिए, आपका देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। तभी आपका हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे में साइन ए। ये आपको मालूम होगा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, आपका होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। इससे इसे कैंसिल कर दो, बचा आपका साइन ए। ये इस सवाल का आंसर आपका, ठीक है। इससे आए क्वेश्चन नंबर आप देखिए आपका 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे गाइड देख ली चाहता हूँ। 19 में मुझसे आपसे कहा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 माइनस कोट स्क्वायर है। ये किसके बराबर है देखिए चाहता हूँ। अगर आपसे साइन बटे कोस हम चेंज करते हैं, एक हो जाएगा साइन स्क्वायर है बटे कोस स्क्वायर है। इसे लिखिए कोस स्क्वायर है बटे साइन स्क्वायर है, ठीक छात्रों। अब इसे इधर भेज दो, तो देखिए छात्रों आप देखो तो कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है बटे में आपका कोस स्क्वायर है, ये आपका साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है, बचा आपके साइन स्क्वायर है। अगर हम एन से माइनस कॉमन लें, पहले इसे ऊपर भेज दे रहे, इसे सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर इसे एन भेज दे, ठीक है। तभी आपको जा देखिए छात्रों कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर नीचे वाला, ठीक है, बटे में एन से माइनस कॉमन लिए, तो माइनस देखिए था इसे इधर ले तो आपका माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर है। अपने एन से माइनस कॉमन लो तो कोस आपके आगे पहुंचे, साइन पीछे पहुंच जाएगा, साइन स्क्वायर। अब इससे इससे देखिए साइन बटे कोस आपका 10 हो जाता है, आपको जाएगा माइनस के 10 स्क्वायर है, ठीक है। माइनस के 10 स्क्वायर की आपका दिया नहीं है, ये दिया 10 है, डी सही है, ठीक है। आपका आंसर सही है, माइनस के 10 स्क्वायर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, 20 देखिए। 20 में आपसे क्या देखिए चाहता हूँ, 20 में आपके एक त्रिभुज दिया देखिए चाहता हूँ। आपका एक ऐसे त्रिभुज है इस हिसाब से पी क्यू टी एस आर, ये आपको 1.5 दिया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 2.8 दिया है। मुझसे ये पूछा टी आर कितना हुआ, ठीक है, मान लीजिए कि टी आर एक्स है। आपसे ये भी कहा कि देखिए चाहता हूँ, आपसे ये कहा कि एस टी समांतर है क्यू पी के। अगर ये समांतर है तो देखिए चाहता हूँ कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा अगर ये समांतर है, ठीक है। अगर ये समांतर है तो उसे अब लिख सकते हो, देखिए चाहता हूँ पी टी बटे टी आर बराबर होगा आपका क्यू एस बटे में एस आर के। पी टी यहाँ पे आप 2.8 रखिए, ये आपका देखिए चाहता हूँ 3 मतलब ये आपका है 3 है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है, 3 है बराबर। ये आपका 2, ये भी आपका है, देखिए चाहता हूँ, देखिए आपका ये है टी आर आपका एक्स है, ये तो आपका एक्स है, ये आपका एक्स है। क्यू एस आपके पास कितना 3 है, ये आपका 1.5 है, ठीक है। तो इससे काट के 0 वालों 15 दूनी 30, ठीक है। अब आप इसे काटिए, देख सकते हो 2.8 बटे में एक्स बराबर में 2 है। तब आप इसे काटिए 2 1 2 2 4 8, ये आपका हो जाएगा एक्स बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ये आपका इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर जो है 20 का, ठीक है। इसी हिसाब से आपके अनसोल्ड के बहुमूल्य पूरे हुए। और अगले वाले सेट में, अगले वाली वीडियो में 21 का आपका, ठीक है। देखिए खंडबागु देखिए, पहले इसे आप नोट करिए, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 21 का, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है।
आपको बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है कि √2 अपर में संख्या है 2, √3 एक अपर में संख्या है, √5 एक अपर में संख्या सिद्ध करो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है 2 नंबर के 3 नंबर का हर हाल में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपके 2 नंबर पक्के यहाँ से, ठीक है। इसे आप देखिए छात्रों कैसे करो, सिंपल वे में आपको बता रहे। अब लिखिए पहले माना √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। देखिए छात्रों परम संख्या वो होती है जिसे हम बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये परम संख्या मैंने मान ली है, ठीक है, ये परम संख्या अगर मानी है मैंने, ठीक है, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं √2 बराबर a बटे b, क्यों नहीं, जिसे परम में मानी है। आपकी कंडीशन है, लिखिए आप a बा b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अब कंडीशन होती है b नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है, आपकी कंडीशन होती है। तब देखिए छात्रों इससे आप लिखिए ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक छात्रों। तब देखिए आप इसे आप लिखिए, सॉरी, दोनों पक्षों का वर्ग करने में आपको हो जाएगा √2 का वर्ग बराबर a का वर्ग बटे में b का वर्ग। जब आप 2 का वर्ग करें तो आपको जाएगा, देखिए छात्रों 2 का वर्ग आपका हो जाएगा 2, क्योंकि √2 का वर्ग 2 रह जाएगा, 2 बराबर a² बटे b²। अब b² तो आपको जाएगा b² बराबर में a² बटे 2। अब आप लिखिए, छात्रों लिखिए, आप लिखिए a² 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो 2 भी ए भी 2 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। मतलब a² 2 से विभाज्य तो a भी 2 से विभाज्य होगी, ठीक छात्रों। ये होगी, आपको मालूम है कि संख्या का वर्ग मान लीजिए आपका 9 का वर्ग है 81 है, अगर ये 3 से कट रहा है तो आपका ये खुद की 9 वाली संख्या भी 3 से कटे। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। अगर 4 का वर्ग जो है 16 2 से विभाजित है तो ये खुद भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, ये आपकी कंडीशन होती है, ठीक है। तब देखिए छात्रों अब इसे आप देख सकते हो, देखिए छात्रों a² बराबर में 2b²। अब यहाँ पर एक चीज मानिए, माना a बराबर 2c, ठीक है। अब एक जगह पर 2c लिख दीजिए, आपको जगह देखिए तो 2c का वर्ग बराबर में 2b का वर्ग, इसका वर्ग करिए 4c² बराबर में 2b²। इससे सब कैंसिल करिए, 2 दूनी 4, मतलब 2c² बराबर में b²। तब आप लिखिए यहाँ पे c² बराबर में b² बटे में 2, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप लिखिए कि b² भी 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो b भी 2 से विभाज्य होगी। इसलिए ये गणना अमान्य है, अमान्य है। अतः √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। क्यों है कि यहां से मैंने माना था कि
ए बी सहअभाज्य संख्याएं, ये आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं तो ये किसी एक के पहाड़े से कटेगी नहीं। सहअभाज्य संख्याएं वो होती है, देखिए छात्रों सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि सहअभाज्य क्या होती हैं, सहअभाज्य क्या होती है, सहअभाज्य। देखिए छात्रों अगर 4/8 कहीं लिखा है, आपसे पूछे ये सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है, तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है क्योंकि ये 4 से कटेगा, दोनों संख्याएं कट रही 4 से, 2 से भी कटे। सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं कट तो जाए किसी पहाड़े से, किसी के पहाड़े से कट तो जाना चाहिए लेकिन एक के पहाड़े से ना कट जाए कि 13, चलिए मान लीजिए छात्रों ये 25 आपका है, 25 और 27 है, ठीक है। और 25, 70 आपकी सहअभाज्य संख्या है, क्यों ये 5 कटी है, ये 3 से कटे, किसी एक के पहाड़े से ना कटे तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो 4 में लिखो 33, ठीक है। ये 2 से कटिए, ये 3 कटिए, ये आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कट जाना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि कटे ना चाहिए 1/3 का, ये सहअभाज्य संख्या है नहीं, ये सहअभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि किसी के पहाड़े से कटना ही नहीं, किसी के पहाड़े से कटना भी चाहिए, कंडीशन होती किसी पहाड़ों से कटना चाहिए, और ऊपर मतलब कि अंश बटे हर है, अंश बटे हर, अंश भी कट जाए किसी के और हर भी कट जाए किसी से, मतलब किसी एक से ना कटे, दोनों में कुछ कॉमन ना हो, सीधी भाषा में दोनों में कुछ कॉमन ना होना चाहिए, ठीक है। वो की सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये आपकी सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। इसे नोट करिए क्योंकि हमने सहअभाज्य संख्याएं मानी थी, सहअभाज्य संख्याएं माने तो किसी एक के पहाड़े से नहीं कटना चाहिए। हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर ए स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है और ए भी 2 से विभाज्य होगा, और यहाँ पर बी भी 2 से विभाज्य है, और मैंने माना का ये विभाज्य नहीं है तो हमारी घटना अमान्य होती है, वो √2 आपकी एक अपर में संख्या सिद्ध हो जाती है। नंबर है 21 का खा, ठीक है। 21 का खा आपसे कहा सिद्ध कीजिए 1 + sec बटे में sec बराबर sin स्क्वायर बटे में 1 - के cos का, आपको सिद्ध करने छात्रों। देखिए आपका साइड 4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 21 का खा है, ठीक है। हम लेके चल रहे हैं आपकी ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए 1 + sec बटे sec, ठीक है। sec आपका 1/cos से होता है, cos से, ठीक है। ये भी 1/, आपका cos से हो जाएगा, ठीक है। अब cos से तरफ आपको ये cos से + 1 बटे cos से 1/cos से, ठीक है। अब cos से cos से कैंसिल कर दो, बच्चा आपका देख सकते हो 1 + cos से। वैसे आपका आंसर सही है लेकिन आपको सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो आप सिद्ध लिखिए अंश बाहर में, लिखिए अंश बाहर में 1 - cos a का गुणा करने पर, ठीक है। ये आपका आया था, ठीक है। अंश हर में गुणा कर दी, देखिए छात्रों कितना करो, देखिए 1 + cos a बटे 1 मानिए, इसमें अंश हर में गुणा करिए 1 - cos a का, 1 - cos a का। अब सामने करिए, आपको जगह 1 - cos स्क्वायर है, 1 - cos स्क्वायर है बटे 1 - cos a। आपको मालूम होगा 1 - cos a आपका होता है sin स्क्वायर है, ठीक है। तो हो जाएगा sin स्क्वायर है बटे में 1 - cos स्क्वायर है, यही आपको लाना था, देखिए छात्रों, ठीक है। इसे आप करिए, इससे अधिक क्वेश्चन में जो आपका 21 का देखिए, ठीक है। इसे आप करिए 21 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का ठीक है। ये गा है, गा में आपसे कहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरिक करती है, समकोण बनाती, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्र। देखिए छात्रों ये आपका कोई वृत्त है, मान लीजिए, ठीक है। ये आपका कोई वृत्त है, इसका ये केंद्र है, ये केंद्र पे 90 अंश का कोण बनता है,
ये आपका 90 इंच का कोण है। मान लीजिए ए बी ओ है, इसकी इकाई सेंटीमीटर ये है भुजा, ये भी इकाई सेंटीमीटर हो, क्योंकि आपका त्रिज्या है दोनों। ये आपका है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक छात्रों, हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तब देखिए छाता हूँ थीटा बराबर आपको दिया 90 अंश बनता है और आर बराबर इक्कीस सेंटीमीटर त्रिज्या दी है। अब लिखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपका होता है, देखिए छात्रों, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ठीक है, इसे याद करने बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण का सूत्र है। तब देखिए छात्रों, आप थीटा की जगह पे 90 रखिए बटे 360, पाई की जगह पे 22/7 रखिए, 22/7। ठीक है, आप पाई को मान 3.4 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आर मान 21 है, तो ये 7 से कट जाए, बेहतर है 22/7 इसमें रखिए। ठीक है, आर की जगह 21 रखिए माइनस 1/2, तो 21 गुणे 21, 21 गुणे साइन 90। ठीक छात्रों, 7 3 21, 90 चौकू 360 होते हैं। ठीक छात्रों, तब देखिए 2 दूनी 4, 11 बचे आपके। ऊपर आपको क्या दिया, 11 3 33 गुणे में 21 बटे में 2 माइनस। देखिए इकाई देखिए 441 होते हैं, 441 बटे में 2 और साइन 90 में आपका 1 होता है। ठीक है, तो देखिए छात्रों, आपको 33, देखिए छात्रों 33 गुणे 21 बटे में 2 माइनस के 441 बटे में 2। ठीक है, यहाँ से आप कुछ कॉमन ले, 21/2 आप कॉमन ले सकते हो, बचे आपके 33 और माइनस आपका 21 ही बचेंगे। तो 21/2 कटे 3 में से 1 गए, 2 बचे हैं आपके, यहाँ पर 1 और 2 छंग 12। ठीक है, 6 कन 6, 6 दूनी 12। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ गया। देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 21 का खाका देखो 126। ठीक है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे नोट करिए। इससे वाले क्वेश्चन में जो आपका है, ठीक है, बहुलक का सवाल है, उसे भी देखिए पहले आप। ठीक, पहले आप इसे नोट करिए, तब बहुलक के सवाल को देखिए। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। ठीक है, ये आपको दिया 3 8 9 10 3 2। ठीक छात्रों, तो देखिए पहले देखिए बहुलक का फार्मूला क्या होता है। बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 गुणे में होते आपका H। ये आपका बहुलक का सूत्र होता है। ठीक है, तब देखिए छात्रों, अब यहाँ से आपके F1 F0 F2 कहाँ से, देखिए छात्रों, पहले बारंबार हम देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा, ये आपका 10 है। अब ये सबसे बड़ा अंक है, ये आपका F1 होता है, इसी के ऊपर वाला F0 होता है, इसी के नीचे आपका F2 होता है। याद करने के लिए 0 1 2 क्रम संख्या होती है। अब ऐसे याद कर सकते हो, जो आपने F1 मानी इसी के सामने निम्न सीमा इसकी वर्ग अंतराल की, ये आपकी L होती है, मतलब आपकी L बराबर 30 है। यहाँ पर इन दोनों का अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर कितना है आपका 5 है। ये आपका H हो गया, H बराबर 5 है। F1 आपका 10 है, F2 आपका 3 है,
और F0 आपका 9 है। आप इसी मिनट की मान रख दीजिए। देखिए छात्रों, L की जगह पे आप 30 रखिए प्लस F1 की जगह पे आप 10 रखिए, F0 आपका पास 9 है बटे, ठीक है। तो F1 में 2 का गुणा करिए 20 हो जाएंगे, माइनस FO मतलब F0 मतलब आपका देखिए F0 आपका 9 है, ये आपके पास 3 है, इंटू में ये आपके पास 5 है। तो देखिए छात्रों 30 प्लस 10 में से आपके पास 9 बचे, 1 बचे, सॉरी 10 में से 9 जो है आपके पास 1 बचे, ठीक है। ये आपके पास 5, 9 3 12, 30 प्लस 5 बटे 20 में से आपके पास 12 गए, आपके पास 8 बचे। अब आप भाग करिए, देखिए छात्रों 30 प्लस, अब इसका ऐसा भाग करिए, बचे आप देखिए 8 6 48, ठीक है। 2 बचे आपका देखिए 8 8 1 8 8 2 16 और 30.41 इसका आंसर आपका बहुलक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 को जो है, ठीक है, 30.2 आंसर इसका है, ठीक है। 30.06, ठीक है। इससे अधिक क्वेश्चन नंबर आपका है छात्रों अगला, ठीक है। पहले से आप 30.06 आएगा, ठीक है। बाकी आप देखिए 30.06, ठीक है। इससे अधिक छात्रों पर इससे आपका क्वेश्चन नंबर है ये, जो बिंदु 4 को -3 तथा 8 को 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड के 3:1 के अनुपात में अंत विभाजित करते हैं। देखिए छात्रों, कोई आपकी रेखा है ये ए और बी, आपके ये बिंदु मान लीजिए, कोई पी बिंदु लीजिए जिसका आपको अनुपात दिया 3:1 है, 3:1 है, ठीक है। आपको एक बिंदु दिए 4 -3, बी की आपको बिंदु दिए देखिए छात्रों 8,5 है, छात्रों देखिए एक ही 4,3 है और बी की आपकी 8,5 है, ठीक है। हमें पी के अनुपात पूछे तो लिखिए पहले माना पी के निर्देशांक, पी की निर्देशांक आपके एक्स कोमा वाई लेके चल रहे, ठीक छात्रों। तब देखिए छात्रों आपका x1 है, हम सीधे लिख रहे हैं आपका y1 होता है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका m1 और m2 है। तब आपके फार्मूले होते देखिए छात्रों x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक छात्रों। x बराबर लिखिए m1 क्या रखिए आपके पास 3 है, m1 आपका x2 कितना देखिए m1 आपका 3 है, x2 आपका 8 है, ठीक है। आपका मेरे 8 लिखिए 8 प्लस m2 आपका 1 है, x1 आपका देखिए 4 है बटे में 3 प्लस 1, तो हो जाएगा x बराबर 8 3 24 प्लस के 4 बटे में 4, तो x बराबर 24 4 28 बटे में 4 4 7 28, मतलब x बराबर आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी हिसाब से y मान निकाल लो, देखिए छात्रों y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब देखिए छात्रों y बराबर पुनः m1 की जगह पे आप 3 रखिए 3, y2 के बराबर आपके पास 5 मान है 5 प्लस m2 की आप 1 रखिए, y1 आपके पास -3 है बटे में 3 प्लस 1, y बराबर देखिए छात्रों 5 3 15 और 3 1 3 बटे आपके पास 4, 15 में से 3 जो देखिए छात्रों 12 बचेंगे, 4 3 12, तो यह पास आएगा y का मान 3। तो निर्देशांक आपके पास आ गया देखिए छात्रों पी के, x मान आपके पास 7 है, y मान आपका 3 है, तो बिंदु आपके हो गए 7 -3, ठीक है। यही इसका आपका आंसर है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है, ठीक है। इसका 4 देखिए पहले आप इसे नोट करिए।
चलिए जाते हुए चाहिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आपसे कहा है बिंदु 5,-3 और 13,22 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो बाई का मान आपसे पूछा। देखिए चाहता हूँ ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2 है। क्या होता है आपका दूरी का फॉर्मूला देखिए चाहता हूँ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर आपका ये दूरी का फार्मूला होता है दूरी। ठीक है, अब देखिए छात्रों x2 की आप रखिए आप 13 माइनस x1 आपके पास 5 है प्लस y2 जब आप y रखिए ये आपका 3 है बराबर में दूरी आपके पास 10 है। ठीक है, ये आपके पास 10 अभी है। ठीक है, देखिए दोनों बच्चों का वर्ग करने पर लिखिए दोनों बच्चों का वर्ग करने पर तब देखिए जब तो इसका वर्ग करोगे ठीक है तो इसका रूट ये इसका वर्ग हो जाएगा। तब देखिए 10 में से 5 के पास 8 बचेगा प्लस 22 प्लस 3 का होल वर्ग बराबर 10 का वर्ग। 8 का वर्ग आपका 64 होता है प्लस 22 प्लस 3 का होल वर्ग बराबर 10 का वर्ग आपका 100 होता है। 22 प्लस 3 का होल वर्ग बराबर में 100 माइनस के 64 इससे आप घटाओ 100 में देखिए छात्रों 22 प्लस 3 का होल वर्ग बराबर आपका देखिए 100 में से 64 जो आपका 36 बचे। ठीक है 36 ये जो आपका 36 ये आपका वर्ग जो है प्लस माइनस 6 का वर्ग है। ठीक है, माइनस 6 का वर्ग भी 36 होता है और प्लस 6 का वर्ग भी 36 होता है और प्लस माइनस करके इसे लिखिए। ठीक है, अब इससे इसे कैंसिल कर दो 22 प्लस 3 बराबर 6 लिखिए प्लस लेने पर। ठीक है, तो प्लस लेने पर तब आपका होगा 22 बराबर 6 माइनस 3 तो आपका आएगा 22 बराबर में 3 एक बार। अब लिखिए माइनस लेने पर तब देखिए छात्रों 22 प्लस 3 बराबर माइनस 6 तब ये होगा 22 बराबर माइनस के 6 माइनस के 3 तब 22 बराबर माइनस के 9। ये इस सवाल का आपका आंसर। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन जो उसका है उसे देखिए 22 का देखिए इससे आगे 22 का देखिए 22 के काम है उसका दो घात तो बहुपद 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों बीच के संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। ठीक चाहता हूँ तो 22 का आपका देखिए पहले 22 का देखिए आपसे क्या कहा बहुपद का आपका सवाल है बढ़िया सवाल है। 22 का आपसे कहा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस के 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों गुणे भैया 12 4 3 12 और घटाना बचे तो 4 बचे 3 के पास एक ही बचे। ठीक छात्रों देखिए 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 यहाँ से आप x काम लीजिए बचा आपका 3x माइनस के 4 प्लस का 1 काम लीजिए 3x माइनस के 4 तो 3x माइनस के 4 और x प्लस 1। ठीक है, जब आप इसको मान के तो आप जाएगा x बराबर माइनस 1 आएगा। इसे जब मान करो 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3 आपकी आंसर हो गई इसके शून्यांक के -1 4/3। ये आपके शून्यांक हो गई आपके अल्फा है ये आपका बीटा है। तब देखिए छात्रों जांच के लिए क्या आपका फॉर्मूला होता है जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा आपका देखिए -1 है बीटा 4/3 है बराबर माइनस भी देखिए छात्रों यहाँ पर आप तुलना करिए इससे देखिए छात्रों 3x स्क्वायर माइनस x माइनस के 4 अब तुलना करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तब इसमें क्या b बराबर -1 है जे c बराबर माइनस के 4 है और a बराबर जो आपका 3 है। ठीक है, तब देखिए छात्रों b की जगह पर -1 रखिए तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा। a की जगह पे आप रखिए देखिए 3 है। अब इससे हल करिए देखिए छात्रों 3 के 3 माइनस के 3 प्लस के 4/3 तो आपका 1/3 बचेगा। यहाँ देखिए -3 है प्लस के 4 तो यहाँ भी आपका 1/3 ही बचेगा। ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है,
तब देखिए ये आपका माइनस 1 इंटू में 4/3 बराबर सी आपका देखिए छात्रों माइनस के 4 है 3 है, तो आपको हो जाएगा देखिए छात्रों माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3 है इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 का कंप्लीट हुआ। ठीक है, इससे अधिक क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए पहले अभी से नोट करिए। 22 का देखिए पहले आप 22 का देखिए 22 का देखिए देखिए छात्रों 22 का आपसे कहा निम्नलिखित देखिए समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। आपका समीकरण दिया देखिए छात्रों 2 आपका है क्वेश्चन नंबर 22 का ठीक है, अब 22 का देखिए ये देखिए। ठीक है, ये आपको दिया देखिए छात्रों 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, मतलब 0.2 बटे में आप 1 मान लो x प्लस 0.3 बटे में 1y बराबर 1.3 बटे में 1। देखिए छात्रों हम दशमलव हटा के हम 0 बढ़ा सकते हैं। इस हिसाब से बचा आपका 2x बटे में 10 प्लस 3y बटे में 10 बराबर में 13 बटे 10। देखिए दोनों हर बराबर है, इसे आप ऐसे लिख सकते। देखिए छात्रों 2x प्लस के 3y बटे में 10 बराबर में यहाँ पे 10 होंगे। ठीक है, 13 बटे 10 आप 10 से 10 काट दो। ठीक है छात्रों, बचा आपका 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये आपका समीकरण 1 है। जैसे आपने इसे हल किया देख सकते हो, वैसे आप इसे आप हल कर रहे हो तब ये आपका आएगा 4x माइनस के 5y बराबर माइनस के 7। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तब देखिए छात्रों है ना आपके 2 हैं ना आपके 4 हैं, तो इस वाले समीकरण में आप 2 का गुणा कर दीजिए। तो आप लिखिए समीकरण 1 बा 2 को हल करने पर इसमें 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4x 2 तिया 6y बराबर 13 दूनी 26। अब ऐसा देखिए सारों 4x माइनस के 5y बराबर में माइनस के 7। देखिए छात्रों माइनस 6 5 11 प्लस माइनस आपका प्लस होता है, ये आपके कट जाए 6 5 11y। ठीक है, और उस 7 6 13 मतलब आपके 33 11 तिया 33 y बराबर आपका जाएगा 3 छात्रों। ये आपका y का मान है। इसी हिसाब से लिखिए आप y का मान रखने पर, देखिए y का मान रखने पर आप किसी एक समीकरण y का मान रख सकते हो, या समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो। 2x प्लस 3y बराबर 13। क्या करना है आपको y के जगह पे 3 रखने हैं। देखिए छात्रों जब आप y की जगह पे 3 रखे हो, जब आप y की जगह पे 2x 3 गुणे में 3 बराबर 13, तो 2x बराबर 9 बराबर 13। इसे घटा दो, 2x बराबर 13 माइनस 9 बचा आपके 4 काटो 2 दूनी 4 मतलब x बराबर आपका 2 आया। y बराबर आपका 3 है और x बराबर आपका 2। यही इस सवाल का आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का खा। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 22 का जो है गा, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का गा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का गा ये आपके क्वेश्चन नंबर 22 का गा आप देखिए, ये आपका 22 का गा है। आपसे कहा सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींच के इस रेखा की लंबाई बराबर होती है। छात्रों देखिए आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, ये आपको लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इस बार भी पूछा जाएगा, तो इसे आप हर हाल में देख लीजिए। बहुत ही सिंपल है और बहुत जरूरी सवाल है आपका, वृत्त का सवाल है। देखिए छात्रों मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका एक वृत्त है, ये का केंद्र है, केंद्र से कुछ दूरी पर है इस हिसाब से। ये मान लीजिए अब वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींच रहे,
मतलब ये P है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका O है। ठीक है, हमें सिद्ध करने की वृत्त की स्पर्श रेखाएं PA बराबर PB हैं कि नहीं है। सबसे पहले देखिए छात्रों, इसे लिखिए, अब दिया है, दिया है। ठीक है, त्रिभुज का सवाल है, वृत्त का नहीं, त्रिभुज का। ठीक है छात्रों, ठीक है, दिया है। सबसे पहले आपको क्या दिया है, ये आपका अगर वृत्त है तो दिया मतलब होता है कि 2A मतलब कि OA बराबर में OB, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। आप लिख सकते हो OA बराबर OB, आप वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब आपको ज्ञात करना या सिद्ध करना, अब ज्ञात करने की PA बराबर में PB, वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर हैं। ठीक है, आपको सिद्ध करने हैं। देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति देखिए जाता हूँ आपको मालूम, देखिए जाता हूँ वृत्त की स्पर्श रेखा कोण हमेशा 90 अंश का बनता है, ये आपका 90 अंश होगा। आप लिख सकते हो त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO में कोण PAO बराबर कोण PBO, ये आपके 90 अंश होंगे। ये वृत्त की स्पर्श रेखा के कोण है। तब देखिए छात्रों, अगर ये वृत्त की स्पर्श रेखा के कोण 90 अंश है, तब इसमें आपकी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ये आपका लंब है, ये आपका आधार, ये आपका कड़ है। तब पहले लिखिए त्रिभुज POB में, इसमें आपकी जो OP कड़ है, तो आप लिखिए OP का वर्ग बराबर, OP का वर्ग बराबर OB का वर्ग प्लस PB का वर्ग। आपको समीकरण 1 लिखिए। अब लिखिए आप त्रिभुज AOP में, इसमें भी OP आपकी कट लिखिए, OP का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस PA का वर्ग, ये आपका समीकरण 2 है। अब आप देखिए OP का वर्ग बराबर में OP का वर्ग, दोनों बराबर में है। अब ये वाली साइड में आपकी बराबर होंगी, लिखिए समीकरण 1/2 से 1/2 से ये भी आपके बराबर होंगे OB का वर्ग प्लस PB का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस PA का वर्ग, ये आपके बराबर हो गए। अब आपको मालूम है कि OB बराबर OA है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। ठीक छात्रों, तब देखिए छात्रों, आप OA की जगह पर OB रख सकते हो, या OB की जगह पर आप OA भी रख सकते हो। तो आपको जगह देखिए छात्रों, इसमें देखिए OA का वर्ग प्लस PB का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस PB का वर्ग, PA का वर्ग सॉरी, आप इससे इसे कैंसिल कर दीजिए, बचा आपका PB का वर्ग बराबर PA का वर्ग। आप वर्ग से वर्ग हटा दो, बचा आपके PB बराबर में PA, ये आपकी वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर आ गई। ठीक है, ये आपको सिद्ध करने का क्वेश्चन नंबर 22 का गा। ठीक छात्रों, अब आप इससे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 22 का है, इससे क्वेश्चन नंबर आपका 22 का छात्रों है घा। देखिए घा में आपसे देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 22 के घा में आपसे कहा है, यदि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, तो सिद्ध करने आपको, तो सिद्ध कीजिए CA का वर्ग बराबर CB क्रॉस CD गुणे CD। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए छात्रों, 8 पदों का योगफल 64 है। देखिए छात्रों, 8 पदों का योगफल आपको 64 दिया, मतलब इसका है ES 8 बराबर 64। ठीक है, उससे आगे आपका और इसके प्रथम 17 पदों का योग 289 है, इसका मतलब होता है ES 17 बराबर 289। ठीक है, 289। तो श्रेणी के प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिएगा। तो प्रथम पद आपका मतलब एक पूछा है, सार्वंतर में आपका D का मान पूछा, ये आपको 2 मान पूछे। देखिए छात्रों, अगर ये आपका ES 18 ES 8 64 है और ES 17 289 है, तब आपका फार्मूला होता है, देखिए छात्रों, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू में D। N बराबर आप 8 रखिए, N बराबर 8 ही आपको दिया। देखिए छात्रों, तो ES 8 बराबर 8/2 2A प्लस
8 माइनस 1 इंटू में डी, ये 60 की यहाँ पे आप 64 रखी, लिखिए 64 बराबर, इसे काटिए 2 चौक 8, 2a प्लस 8 में से आपका 7 बचे तो 7 डी, इसे आप काटो 4 एक 4, 4 6 24, 16 चौक 64 होता है, तो 16 बराबर में 2a प्लस 7 डी, ये आपका समीकरण ए हो गया। ठीक है, इसी हिसाब इसमें भी यही सूत्र रखिए, एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, एन की जगह पे आपको पहले 17 रखने इस वाले में, क्योंकि आपका 17 पद का योग दिया था, एन बराबर 17 रख दीजिए। देखिए ए से 17 बराबर 17 बटे 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में डी। अब ये 17 का आपका योगफल 289, लिखिए 289 बराबर 17 बटे 2, 2a प्लस 16 डी, इसे काटिए 17 17 में 289 होता है, 16 दूनी 64, इस आता देखिए 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 2a प्लस 16 डी समीकरण आपका 2 है ये। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, वहीं से आपको ए डी के मान मिल जाए। ठीक है, तो लिखिए समीकरण 1 व 2 से, इधर देख लीजिए, आप इधर देखिए, इधर समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से, ये आपका समीकरण एक तो 2a प्लस 7 डी 16, तो 2a प्लस 16 डी बराबर में 34। देखिए छात्रों, प्लस प्लस माइनस 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 ये आपके कैंसिल हो जाए, प्लस के 7 माइनस के 16, तो माइनस के 9 डी बचे। इधर आपके देखिए छात्रों, माइनस के 18 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 डी बराबर में 18, 9 दूनी 18, मतलब आपका डी बराबर 2 आ गया। ठीक है, ये आपका डी का मान है, यही मान आप उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, अगर ए का मान आ जाएगा। देखिए डी का मान रखने पर, इधर देखिए छात्रों, लिखिए डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर आप इसमें रख दीजिए, मान लीजिए 2a प्लस 7 डी बराबर में 16 है। ठीक है, रखने आपको डी की जगह पे 2 रखने हैं, 2 7 गुणे 2 बराबर में 16, 7 दूनी 14 बराबर में 16, इसे आप घटा दो, 16 माइनस के 14, आपके पास 4 बचे, सॉरी 2 बचेंगे, 2 एकम 2, मतलब ए बराबर आपके पास एक आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ए बराबर 1 है और डी बराबर आपके पास 2 है। ठीक है, इसे आप नोट करिए, फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है इसी का 23 का अथवा। ठीक है, पहले इसे नोट करिए, 23 का अथवा देखिए। ठीक है, 23 का अथवा आप देखिए, तेईस का अथवा देखिए। अथवा तेईस के अथवा आपसे क्या देखिए छात्रों, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी तय करती। ठीक छात्रों, यदि 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 बटे 2 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। छात्र लिखिए पहले, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी आपको दी है कितनी है, दूरी आपको दी है कितनी, 180 किलोमीटर। तब लिखिए जाता हूं लगा समय, लगा समय, आपको मालूम क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी आपकी 180 है, चाल आपकी 1 घंटा। ठीक है,
अब आपसे सेकंड शर्त से कहा था, सेकंड शर्त से कहा यदि चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, लिखिए चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करने पर तब देखिए चाहता हूँ चाल आपकी हो जाए, पहले एक्स थी अब 5 अधिक कर दो, एक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपकी भाई कितनी है 180 किलोमीटर। देखिए तब लगा समय 180 बटे में एक्स प्लस 5 घंटा। देखिए छात्रों उससे आपसे कहा है कि यदि चाल जो है 5 किलोमीटर अधिक कर देते हैं तब इससे टाइम जो है आधा घंटा कम लगाता है, मतलब 1/2 घंटा कम लगाता है। तब देखिए छात्रों अब देखिए चाल अधिक करने पर 1/2 घंटा कम लगता है, ठीक है कम लगता है। तब देखिए जाता हूँ इसमें टाइम अधिक लगाता है, इसमें लगाता है कम। तो लिखिए 180 बटे एक्स माइनस 180 बटे एक्स प्लस 5 बराबर में कितने घंटा कम लगता है, आधा घंटा कम लगता है, ठीक है। अब 180 काम लीजिए, 180 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 4 बराबर में 1/2। अब इसमें कैची गुणा करिए, पहले देखिए चाहता हूँ एक्स प्लस 5 माइनस एक्स बटे में आपको जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x बराबर में 1/2। अब एक्स काट दो, ठीक है चाहता हूँ 18 पंचे 90 मतलब आपका 9 से बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के 5x बराबर में 1/2। 9 दूनी 18 साल हो जाए तो इसे लिखी जाता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के 5x बराबर में 1800, ठीक है। अब इसे 18 से धर पहले इधर देखिए छात्रों हम इसे डायरेक्ट, ठीक है इधर देखिए इधर। अब लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800 बराबर में 0। अब आपके गुणा पे तो गया 1800 और घटाना बचे आपको जो घटाना बचे 5, इस हिसाब से करिए। तब देखिए छात्रों अगर आप 40 और 45 का गुणा करिए तब देखिए छात्रों देखिए 4 पंचे 20 है, ठीक है, और 4 चौक 16 और 2 18 आपके 1800 होगी, ठीक है। तो 45 और 40 तब देखिए जाता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस के 40x माइनस 40x और फिर माइनस के 1800। यहाँ से अब एक्स काम लीजिए एक्स प्लस के 45 माइनस के 40 काम लीजिए एक्स प्लस 45, ठीक है। तब देखिए एक्स प्लस 45 और एक्स माइनस के 40। अब इसके बराबर 0 हो जाएगा, एक्स बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका माइनस होगा, ये माने का मतलब कि जो चाल थी आपकी वो 40 प्रति घंटा थी, ठीक है। ये आपका आंसर इसका। एक गोलाकार कांच के बदन के बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है तथा व्यास 2 सेंटीमीटर। जो बेलनाकार गर्दन है उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है 8.4 सेंटीमीटर। इस ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भर सकता है, ठीक है छात्रों। इसे देखिए छात्रों बर्तन में कितना पानी भर सकता है ये आपसे पूछा है। ये आपका देखिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या, क्या लिखिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या। अगर व्यास 2 है तो त्रिज्या आधी हुई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे R1 मान लो, R1 बराबर 1 सेंटीमीटर। तो लिखिए गोलाकार भाग की त्रिज्या R2 बराबर, ये आपका इसकी आधी हो जाएगी छात्रों, आपको 4.2 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की
ऊंचाई आपकी ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब लिखिए पानी का आयतन, पानी का आयतन या बर्तन का आयतन। इसमें क्या चीज शामिल है आपके, एक तो बेलन शामिल है, एक आपका गोला शामिल है। लिखिए बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार का आयतन का आयतन। आपका बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, इसे हमने r1 का वर्ग प्लस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसे r2 का क्यू। तब देखिए छात्रों ये आपका r2 लिखा है, ठीक है। अब पाई की जगह पर मान 3.14, पाई का मान 3.14 और r1 का वर्ग एक ही होगा, ठीक है। एच आप कितनी है 7 है प्लस 4/3 पाई की जगह पे 3.14 रखिए। अब r2 का क्यू कितना, आपका r2 है 4.2 का क्यू। तब देखिए छात्रों इसका आपस में गुणा करिए तो आ जाएगा 21 7 21.98 प्लस 4/3 3.14, इसका इसे 3 बार लिखिए 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, ठीक छात्रों। तब देखिए ये आपका 21.98 प्लस, अब इसका गुणा करिए 3 का भाग्य तब आएगा 310.18, इससे आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 332.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन, ठीक है। इसे नोट करिए। अब इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर देखिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका है 24 का। अथवा आपसे कहा एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा। देखिए छात्रों आपका खिलौना 24 का अथवा देखिए, आप चित्र यहां पर देखिए, ठीक है, 24 का अथवा, 24 का अथवा खिलौना आपका कैसा दिख रहा है, ये आपका एक तो अर्धगोला है, ठीक है, ऊपर से शंकु है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई आपको दी है कितनी दी, देखा कि आप संपूर्ण ऊंचाई इसकी आपको दी है 15.5 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या आपको दी है छात्रों त्रिज्या दी है 3.5 है, तो 3.5 आपकी ये भी होगी। और ये पूरी ऊंचाई 15.5 है, तो इसमें जो शंकु की ऊंचाई होगी आपके 12 बचे, क्योंकि 15.5 है 3.5 घटाए तो 12 बचे हैं, ठीक है। अब देखिए छात्रों लिखिए, पहले आप इसमें लिखिए शंकुबा अर्धगोले की त्रिज्या आपकी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई क्योंकि पूरी ऊंचाई 15.5 है, हम 3.5 घटाए दिए तो 12 बचेगी, 12 सेंटीमीटर। अब आप लिखो इस प्रकार बने क्या आपका बना, याद से बदलो, ये आपका बना है खिलौना। इस प्रकार बने खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है छात्रों, इस जो खिलौना आपका बना है इसमें क्या शामिल है, एक तो आपका अर्धगोला शामिल है, ठीक है। अर्धगोले का आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा छात्रों, देखिए छात्रों आपको देगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का जो होगा वो होगा पाई आर एल, ठीक है छात्रों। अब शंकु की जब आप त्रिज्या ऊंचाई एल लिख रहे हो तो आपको होगा एल बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। अब आपको h को मान दिया कितना 12 का वर्ग है, ये आपको दिया है 3.5 का वर्ग,
मालूम हो छात्रों 12 के बराबर आपका 144 होता है और 3.5 का बराबर होता है 12.25। इससे आप जोड़िए तो आपको हो जाएगा 156.25। ये आपका 12.5 का वर्ग है, आपका 12.5 का वर्ग है आपका, ठीक है। ये आपका आ गया 12.5। तब देखिए छात्रों पाई की जगह पे 22/7 आप रखिए, ठीक है। आर त्रिज्या आपकी दोनों जगह 3.5 है तो सब 3.5 रख दीजिए प्लस 22/7 3.5। एच आपकी यहाँ पे एल आपकी आई 12.5 आई है, ठीक है। देखिए छात्रों 7 पन्ना 35 0.5, यहाँ भी 7 पन्ना 35 0.5। तब देखिए छात्रों 22 पंचे 110, 2 गुणे 110 मतलब 11 बचेगा खाली, ठीक है, इंटू 3.5 प्लस 22 पंचे तो मतलब 11 गुणे 12.5। तब देखिए छात्रों यहां से पहले आप 11 कॉमन लीजिए, 11 कॉमन मैंने लिए, बच्चा आपका 35 17 मतलब 7 प्लस यहाँ पे 12.5, ठीक है। बच्चा 11 12 और 7 19.25, ये आपका 25 है छात्रों 25, ठीक है 19 ठीक है। ये आपका देखिए छात्रों आपने 12.5 है, ठीक है, आपका 12.5 है खाली, ठीक है। तब ये आपका हो जाएगा छात्रों 19 12 और 7 19.5। अब इसका ऐसा गुणा कर दीजिए 19.5 गुणे में 11, देखिए छात्रों 11 पंचे 55, ठीक है, 11 पंचे 55 और यहाँ से, ठीक है, और 99 और 5 आपकी 104 की 4 हासिल आपकी 10 से 11 11 आपकी 21 दशमलव आपके 1 अंक बाद आपका हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हुआ। या क्वेश्चन नंबर जो आपका है 25 है, ठीक है। आपसे कहा एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनवन कोण जो है 30 और 45 हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों हमने इसे आपका ही बनाया कि मान लीजिए आपका बहुमंजिला भवन है, इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक है। इसके कोण जो आपके उसके हैं आपके देखिए छात्रों जो भवन के कोण है 30 अंश है और 45 अंश है, ठीक है। 10 मीटर ऊंचे आपके भवन की ऊंचाई है। कब लिखिए छात्रों पहले आप लिखिए माना भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई आने मैंने एच मीटर है आपकी, ठीक छात्रों। तब देखिए पहले आप छात्रों त्रिभुज ए बी सी लीजिए आप, ठीक छात्रों। ये आपकी एच है तो ये आपकी हो जाएगी छात्रों एच माइनस 10, एच माइनस के 10, ये आपकी 10 है मीटर, ठीक है। तो देखिए पहले त्रिभुज ए बी सी में ये आपकी लंबाई, ये आपकी आधार है। तब आपको छात्रों होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसमें आपका लंब कितना है, लंब आपका BC है, आधार आपका AB है। थीटा आपका कितना, थीटा बराबर आपको दिया 45 अंश है, ठीक है। तब देखिए जाता हूँ tan थीटा बराबर tan 45 बराबर AC आपके पास है अच्छा, ये आपके पास है x है। tan 45 मान आपका 1 होता तो 1 बराबर h बटे x, मतलब x बराबर आपके पास आ गया h है, ठीक है। ये आपकी एक कंडीशन हो गई। अब आप लिखिए त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में यहाँ पे देख जाते हो लंब बटे आपका आधार ही होगा, तभी आपका tan थीटा ही होगा। तब लिखिए tan 30 बराबर लंब, इसमें आपके पास कितना है EC है, मतलब h माइनस 10 है, आधार आपका x ही है। और tan 30 मान आपका 1/√3 होता, मालूम होगा सबको 1/√3 tan 30 का मान होता, ठीक है। h माइनस के 10 बटे, देखिए जाता हूँ हम मुझे मान चाहिए x का, और x बराबर h है तो वहां पर हम x यहाँ पर h रख सकते हैं इसी की जगह पे,
अब इसका कैंची गुणा करिए, देखिए छात्रों आपका हो जाएगा अंडर रूट सॉरी एच बराबर अंडर रूट 3h माइनस के 10√3। अब 10√3 इधर ले, अब एच का इधर भेज दो, आपको हो जाएगा, देखिए छात्रों आपको हो जाएगा 10√3 बराबर अंडर रूट 3h माइनस के h, मुझे मान चाहिए h का, ठीक छात्रों। तब देखिए 10√3 बराबर यहाँ से आप h कॉमन लीजिए अंडर रूट 3 माइनस 1, तभी आपका हो जाएगा छात्रों h बराबर 10√3 बटे में अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है। अब आप क्या करिए, लिखिए छात्रों कि अंडर रूट 3 प्लस 1 का गुणा भाग करने पर, गुणा भाग करने पर, तब देखिए छात्रों h बराबर ये आपका 10√3 है बटे नीचे आपका अंडर रूट 3 माइनस 1 है, मैंने गुणा किया अंडर रूट 3 प्लस 1 का, अंडर रूट 3 प्लस 1 का, आपका गुणा सामने सामने होता है, तब देखिए छात्रों h बराबर ये आपका हो जाएगा 10√3 और √3 प्लस 1, ये आपका होगा a माइनस बी है और ये आपका a प्लस बी है, तो a² माइनस के b² आपका फॉर्मूला हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 का वर्ग अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तब देखिए छात्रों h बराबर आपको जाएगा 10, इसके अंदर गुणा कर दिए 3 प्लस के √3 और √3 का वर्ग 3 रहेगा 3 माइनस 1, तभी आपको हो जाएगा, देखिए छात्रों h बराबर 10 3 प्लस √3, 3 में से आपका एक जगह 2 बचे हैं, 2 पंचे 10, ये आपका आंसर हो गया 5 और 3 प्लस √3 मीटर, ये इस सवाल का आपका आंसर है, ठीक छात्रों। इससे आप नोट करिए। फिर आप इससे आगे देखिए छात्रों, इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है इसी का अथवा 25 का अथवा, आपसे कहा भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है, यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करने। देखिए छात्रों 25 का अथवा आप इधर देख रही है, 25 का अथवा, ठीक है, 25 का अथवा, अथवा देखिए मान लीजिए आपको कोई चिमनी है, ये देखिए छात्रों ये आपकी चिमनी की ऊंचाई है, ये चिमनी का आधार है, ठीक छात्रों। तो लिखिए ए बी सी, आपको कोण दिया छात्रों, आपको कोण दिया 60 सेंटीमीटर सॉरी 60 अंश है। चिमनी की आधार ऊंचाई जो है, आधार की जो दूरी है वो 25 मीटर, देखिए छात्रों आपकी आधार की दूरी है 25 मीटर है, ठीक है, 25 मीटर आधार की दूरी है। और चिमनी की ऊंचाई आपसे पूछी, तो देखिए चिमनी ऊंचाई मान लीजिए h मीटर है, माना चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई मैंने मानी h मीटर है, ठीक छात्रों। अब आप लिखिए त्रिभुज ABC में, ABC में ये आपका लंबाई, ये आपका आधार है, तो आपको tan थीटा होगा, आपको मालूम होगा tan थीटा बराबर लंबा आपके पास BC है, ये आपका AB है, थीटा आपका 60 अंश दिया है, BC आपको h दिया है, AB आपके पास 25 है, आपको मालूम है tan 60 का मान √3 होता है, √3 होता है, ठीक है। तो लिखिए h बटे 25, ये आपका होगा h बराबर 25 √3 मीटर, ये चिमनी की ऊंचाई होगी छात्र, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन में जो आपका सेकंड है इसी का, दिया छात्रों इसी का अथवा दिया है सेकंड, आपसे कहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है छात्रों, मान लीजिए पतंग उड़ाता है 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये आपकी पतंग है, ये देखिए छात्रों, ठीक है, ये आपकी पतंग है A B C, 60 मीटर ऊंचाई पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये आपकी 60 मीटर ऊंचाई होगी, ठीक है, और कोण भी आपको 60 अंश ही दिया है, ठीक है। अब आपसे कहा कि डोरी की लंबाई, देखिए चाहते हो डोरी में ढील नहीं, आपकी ये डोरी लंबाई होगी, मान ली डोरी की लंबाई L मीटर है, हमेशा पतंग तीसरी उड़ता है, तब ये आपकी डोरी की लंबाई कड़ होगी, ठीक है, हमें कड़ चाहिए। तो लिखिए त्रिभुज A B C में
पहले आप लिखिए माना डोरी की लंबाई एल मीटर, ठीक छात्रों, लिखिए माना डोरी की लंबाई एल मीटर, तब इसे लगाइए। तब देखिए छात्रों लंब टेकड़ आपका साइन थीटा होता है, लिखिए साइन थीटा बराबर लंब आपका बीसी है, कट आपके पास एसी है, कोण आपको 60 दिया, लिखिए साइन 60 बराबर 60 बटे एल। अब साइन 60 मान आपका रूट 3/2 होता है, 60 बटे एल। अब कैंची गुणा करिए, आपको जगह छात्रों √3L बराबर 60 गुनी 120, आपका एल बराबर हो जाएगा 120 बटे √3। अब √3 का आप गुणा भाग कर दीजिए, तब ये आपको जगह दी छात्रों एल बराबर 120 √3 और √3 आपका 3 3 चौक 12। ये आपके डोरी की लंबाई हो गई एल बराबर 40 √3 मीटर, ठीक है। यही आपका इस सवाल का आंसर, ये आपका सेट खत्म हुआ, ठीक है। अगली वाली वीडियो में आपको अगला सेट दिखे, ठीक छात्रों।